नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय पर सिलेबस के अनुसार बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित एक कविता जिसका नाम है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला। इसका जो PDF है ये मैंने NCERT की किताब कक्षा 9 और चैप्टर 12 से लिया है। आइए चलिए हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा जिया गया जीवन अर्थात उनका जीवन परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में, जो कि अभी नर्मदापुरम कहलाता है, नर्मदापुरम नाम हो चुका है मित्रों होशंगाबाद का, ज़िले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। अब बाबई का नाम भी माखन नगरी रख दिया गया है। माखन नगरी। जिस व्यक्ति के नाम पर एक पूरा कस्बे का नाम रख दिया जाए, आप समझते होंगे कि वो कितने बड़ा कवि होंगे। अभी होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम है, बाबई का नाम माखन नगरी है। तो आगे पढ़ते हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ था, यह याद रखने योग्य बात है। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। पत्रकार भी ऐसे कि इनके नाम पे भोपाल में, ये भी एक GK का क्वेश्चन है जो आ सकता है, भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, इनके ही नाम पर रखा गया है। ऐसे पत्रकार थे। इन्होंने कर्मवीर प्रताप का भी संपादन किया, ये भी पत्रिका थे। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। देश के लिए त्याग और बलिदान, स्वतंत्रता की चेतना, ये इनकी कविताओं के मुख्य भाव हैं। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। एक भारतीय आत्मा। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता की शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है।
तो ये था उनका जीवन परिचय। अब हम कैदी और कोकिला को पढ़ते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। माखनलाल चतुर्वेदी जी पूछ रहे हैं कि जेल में जो स्थिति है उसके अनुरूप आप क्यों गा रही हो। जब वे जेल में थे माखनलाल चतुर्वेदी जी, जब कोयल अचानक से अर्धरात्रि में गाती है और उनको ऐसा लगता है कि वो चीख रही है गाने की अपेक्षा, तो वो पूछ लेते हैं कि क्या कर रहे हो आप, इस समय क्यों गा रहे हो, जबकि यह समय अनुकूल नहीं दिख रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद कोई प्रेरणादायक गीत गा रही हों जिससे हम कैदियों को कोई सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हो। इसीलिए वे पूछते हैं कि कोयल तुम क्या गा रही हो। आखिर गाते गाते बीच में चुप क्यों हो जाती हो, मुझे भी तो बताओ। क्या तुम मेरे लिए कोई संदेशा लेके आई हो, कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मैं जगी क्यों आली। अर्थात कैदी और कोकिला से जो पंक्तियाँ ली गई हैं ये, उसमें ये पूछ रहे हैं कि इतनी घोर काली रात है, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और ब्रिटिश शासन हम निरीह प्राणियों को जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, हम उनको कैद में रखते हैं। और किन लोगों के साथ रखते हैं, डाकू चोर बटमारों के साथ में रख रहे हैं। ऐसा जीवन उन्होंने कर दिया है कि बिल्कुल अंधकारमय कर दिया है हमारा जीवन। अपमानित होकर ये चोर और डाकू और बटमार एक सी वर्ग में रखे हैं, तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया है। ना जीने के लिए उन्हें पेट भर खाना नसीब होता है, ना ही मरने की छूट दी जा रही है। जख्मी शरीर को तड़पता हुआ छोड़ देना ही शासन का उद्देश्य मात्र है। कैदियों की स्वतंत्रता छीनकर रात दिन का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। जब कभी आसमान की ओर देखते हैं, अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी आसमान की ओर देखते हैं, तो आशा रूपी कोई चंद्रमा भी नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि अंधकार रूपी निराशा हाथ लगी हुई है। तभी कोयल को संबोधित भी करते हैं वो, इस समय कालिमामयी रात में जगी क्यों आली। हे कोयल, इतनी काली घनघोर रात में तू क्यों जाग रही है, मुझे भी तो बता। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। माखनलाल चतुर्वेदी जी को ऐसा लगता है कि शायद कोयल को भी उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर अत्याचार जो हो रहा था, कोयल को भी उसका आभास था। इसलिए जेल में कैद भारतीयों की वेदना का वो शायद कोई संदेशा लेके आई है, शायद इसलिए वह मार्मिक कोई गीत गा रही है। शायद उन्हें लगा कि कोयल ने अंग्रेजी जो शासन है के द्वारा
भारतीयों पर किए गए अत्याचार को देख लिया, इसलिए उसके कंठ से मीठी ध्वनि के बदले वेदना का स्वर फूट रहा है। कोयल को देखकर कवि पूछते हैं कि हे कोयल, तुम्हारा क्या लुटा गया है, मुझे भी तो बताओ। उस समय कोयल की मीठी आवाज़ कहीं गुम हो गई थी, और मीठी आवाज़ उसकी वैभव और पहचान होती है। कोयल की जो आवाज़ होती है, आप जानते हैं कि कितनी मीठी होती है। कोयल को यह दुखद भाव देखकर वे फिर पूछते हैं कि हे कोयल, आखिर तुम पर यह कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। हे कोयल, आखिर तुम पर ऐसा कौन सा दुख का पहाड़ टूटा पड़ा है, मुझे भी तो बताओ। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। कि आधी रात में तेरी वेदनापूर्ण चीख हमसे अस्पष्ट स्वर में क्या कहना चाह रही है, कुछ तो बोल, मुझे बता कि आखिर तुझे हुआ क्या है। कोकिल, तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें कौन सी पीड़ा सता रही है, आगे क्या तुम्हें कोई संकट रूपी जंगल दिखाई दे रहा है, जिसकी आग की ज्वालाएं भी दिखाई दे रही हैं। हे कोयल, मुझे तो बता। दावानल मतलब जंगल में लगी हुई आग को कहते हैं, इसलिए किसी जंगल में लगी हुई आग के बारे में पूछ रहे हैं कवि कोयल से। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, मैं हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इन पंक्तियों में कवि को अचानक से अनुभव होता है कि शायद कोयल उन्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर चीख पड़ी है। तभी कोयल से वे कहते हैं कि क्या तुम हमें जंजीरों में जकड़ा हुए देख नहीं सकती हो। यही तो हमारी पराधीनता का प्रतिफल है, जो ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया गया एक प्रकार का गहना है। अब तो मानो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का गान बन गया है। कोल्हू चलने का अर्थात जब वहाँ पर वो जेल में रखते थे लोगों को ब्रिटिश राज में, तो वो कोल्हू चलवाते थे इन लोगों से। कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते तोड़ते उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से देश की स्वतंत्रता का गान लिख रहे हैं। गिट्टियों का तुड़वाना, इससे यह प्रतीत होता है कि गिट्टियाँ तुड़वाई जाती थी। कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते तोड़ते हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर चरसा खींच खींच कर ब्रिटिश शासन की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि हम इतने दुख सहने, हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर चरसा खींच रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार की जो अहम भाव है, जो घमंड है, उसका जो कुआं है उसको खाली कर रहे हैं। अर्थात कवि कह रहे हैं कि इतने दुख सहने के बावजूद भी ब्रिटिश हुकूमत के सामने हम अपनी हार नहीं मान रहे हैं। इससे उनकी कुआं रूपी अकड़ धीरे धीरे कम भी हो जाएगी। कुएं में जो भरी हुई पानी रूपी अकड़ है वो कम हो जाएगी। आगे कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अर्धरात्रि में तुम्हारे इस वेदना भरी आवाज़ ने मेरे ऊपर अजीब सा प्रभाव छोड़ा है और मेरे मन हृदय को व्याकुलता से भर दिया है। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल को संबोधित फिर से कर रहे हैं कि रात्रि का आधा पहर बीत चुका है और वातावरण में इस प्रकार का सन्नाटा पसरा है। इस सन्नाटे को बेधने के लिए जो तुम्हारी आवाज़ आ रही है, जो कूक आ रही है, उसमें तुम रोती हुई प्रतीत हो रही हो। अर्थात वो पूछ रहे हैं कि तुम रो क्यों रही हो, मुझे भी तो बताओ कोयल।
क्या तुम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का बीज बो रही हो? मुझे भी तो बताओ। कवि ये पूछ रहे हैं कि कोयल भी देशभक्ति भावना जागृत कर रही है लोगों में, ऐसा कोई गान गा रही है क्या, ताकि जिससे स्वाधीनता प्राप्त हो सके और जो परतंत्रता है उसकी जंजीर को तोड़कर आम जनमानस मुक्त हो सके। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। इन पंक्तियों के माध्यम से जो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ दुख रूपी कालिमा ही कालिमा आसपास फैली हुई है। समस्त स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का प्रतिनिधित्व करते हुए कवि एक कैदी के रूप में कोयल से कह रहे हैं कि देखो तुम भी काली हो, ये दुखों की रात भी काली है, साथ में शासन के कष्टदायक जो इरादे हैं वे भी काले हैं, हम जिस कोठरी में रह रहे हैं वह भी काली है, और आसपास चलने वाली हवा के साथ साथ यहाँ से जो मुक्ति पाने की कल्पना है वो भी काली हो चुकी है, क्योंकि अभी हमें अपनी मुक्ति दिख नहीं रही है। हमने जो टोपी पहनी है वह भी काली है, और कंबल जो हमारा शरीर ढका हुआ है वह भी काला है, और जो लोहे की जंजीर हैं, श्रृंखला जंजीर, जो लोहे की जंजीर है वह भी काली है। आगे कवि भावात्मक रूप से कहते हैं कि दिन रात इतने कठोर यातनाओं को सहने के बाद भी हमें पहरेदारों की हुंकार और गालियों का सहन करना पड़ रहा है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। ये जो कह रहे हैं कि कोयल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम स्वतंत्र होने के बाद भी आधी रात में संकट रूपी कारागार के आसपास मंडरा कर अपनी मदमस्त ध्वनि में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने वाले गीत क्यों गा रही हो? क्या तुम्हें किसी से डर नहीं लगता? बोलो तो कोयल, इस काले संकट सागर पर मरने की मदभांति। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावें वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अर्थात इन पंक्तियों से कवि कह रहे हैं कि तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो कोयल, तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के बाद भी तुम्हारा जो आसमान है पूरा इतना बड़ा ठिकाना है, इतना बड़ा संसार है, और तुम्हारे गीतों में लोगों की प्रशंसा पूर्वक तालियां भी बज रही हैं, परंतु इसके बीच विपरीत मेरी पराधीनता जो है वो 10 फुट की कोठरी में सीमित हो चुकी है। 4 दीवारी मेरा ही काला संसार है, और मैं रोकता चीखता दिखता हूँ तो कोई मेरे आंसू पोंछने वाला भी नहीं आता, मानो मेरा रोना कोई बड़ा गुनाह नहीं हो, यह एक नियति का परिचायक हो। हमारी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। आगे कवि कोयल को संबोधित फिर से कर रहे हैं कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम युद्ध का गीत क्यों गा रही हो? तुम तो आज़ाद हो, मुझे बताओ कोयल। रणभेरी युद्ध का इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों के माध्यम से बोल रहे हैं कि मैंने ब्रिटिश हुकूमत की यातना सह रहे भारतीय कैदियों में कोयल की विद्रोह भरी आवाज़ के माध्यम से उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान फूंकने का काम कर दिया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो सकते हैं। कोयल बोलो, और मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। क्या ही जो मोहन है, मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहे हैं, क्या गांधी जी के स्वतंत्रता अभियान की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं?
अपने कलम से कैसे क्रांति लाने को तत्पर हूँ, जिससे और अच्छे से अपना कार्य करूं और ये देश स्वाधीनता प्राप्त कर सके। तो ये थी मित्रों हमारी कविता कोकिल बोलो तो, जिसके कवि आदरणीय श्री माखनलाल चतुर्वेदी थे।